औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात करेंगे उस मसइया की जिसका नाम डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने ज़िला बखर में तैनाती के दौरान जो बखर की आवाम के लिए इक़दामात उठाएँ उन पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले उन्होंने तैनाती पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है, क्योंकि वो पहले यहाँ इलाका मजिस्ट्रेट रह चुके हैं और इसकी वजह से स्पेशल मजिस्ट्रेट होने के नाते उस वक्त भी उनका एक बहुत बड़ा होल्ड था। ग्राम फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते थे, गाड़ियाँ बंद करते थे, दीगर जो भी वायलेशन होती थी उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते थे और रास्ते हर चीज़ क्लियर करवाते थे और अदालती फ़ैसले ख़ुद करते थे। तो डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान एक मंजे हुए अफीसर हैं जिनका शुमार पंजाब में जो है वो एक अहम है, और उन्होंने बखर में चाराई संभालते ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। और उसके बाद उसके साथ डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने सबसे पहले यहाँ पे जो हुकूमती विजन था वो शजरकारी मुहिम का था। तो डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने सबसे पहले क्लीन एंड ग्रीन बखर बनाने के लिए सबसे बड़ा काम किया है। सफाई सुथराई अपना झाड़ू हाथ में उठा के अंजुमन ताजरान और तमाम इदारों को मिला के तमाम सरकारी दफातर, सड़कात, इलाका जात और उपोश एरिए, मंडी टाउन और दीगर इलाकों में सफाई की सूरत हाल को न सिर्फ बेहतर बनाया बल्कि क्लीन एंड क्लीन बनाने की भरपूर कोशिश की और लाइनों की भी सफाई भी कराई, अगरचे के वो पुरानी थी। सफाई की सूरत हाल मैं आपको बताता चलूँ कि आप भी बेहतर समझते हैं, ये नहीं है कि मैं सिर्फ तरफदारी कर रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान की। आप देख लें कि मॉडल हाई स्कूल के साथ क्या हाशर नशर होता था, रेलवे फाटक और अंडरपास के ऊपर कितनी कूड़ा क्रिकेट और गंदगी के ढेर लगे होते थे। आज आप जाके देखें कि वो साफ़ हो चुके हैं। मॉडल हाई स्कूल के साथ सफाई का निज़ाम बेहतर हो चुका है। बेहल रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक के साथ कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे होते थे, आप जाके देख लें उसकी सूरत हाल। मंडी टाउन की सूरत हाल देख लें। अलबत्ता बारिश होने की वजह से कुछ मकामात पर पानी ज़रूर जमा हुआ है, जिसकी वजह से अब उनकी MC का अमला जो है वो भी पूरी तरह मुतहरक है और डिप्टी कमिश्नर बखर वो भी खुद मैदान में हैं। अगला टारगेट डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने तमाम तर सरकारी हॉस्पिटल को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ रूप धारे और एक मरीज़ की हालत में भी वो एक हॉस्पिटल में गए जहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं था और एक LH भी मौजूद थी। उनको शाबाश भी दी, चेक भी किया बुनियादी हेल्थ सेंटर पर। RIC सेंटर पर एक माली को भी पकड़ा कि वो मरहम पट्टियाँ करता नज़र आया और डॉक्टर्स जो हैं वो AC के मज़े ले रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सख्ती से अमल दरामद उस पर कराई। DH के हॉस्पिटल की हालत को बेहतर बनाया। आउटडोर इनडोर फार्मेसी का बाकायदा इफ्तिताह किया। अब मेडिसन आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंदर जहाँ आपका मरीज़ एडमिट है वहाँ आपको पर्ची लिख के दी जाती है, तो आप उसी छत के नीचे उसी वार्ड के करीब तर आप जाएंगे और आपको मेडिसन वहाँ उसी इनडोर फार्मेसी से मिल जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी सहूलियात है। इसके साथ आउटडोर में इमरजेंसी में लेबर रूम में 24 घंटे इमरजेंसी को बेहतर किया है। मेडिसन की फराहमी यकीनी बनाई है। रात दिन डॉक्टर्स को चेक किया, उनके साथ मीटिंग की है। इस तरीके से MS डॉक्टर आसिफ महमूद साहब और जो CEO हेल्थ हैं उन्होंने भी, डॉक्टर अतीकुर रहमान ने बड़ी मेहनत से काम किया है तमाम तर हॉस्पिटल को बेहतर बनाने के लिए। इसमें यकीनन जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनकी खिदमत भी नाकाबिल फरमोश हैं। खुदा उनको अजर अज़ीम अता फरमाए जो कि दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। तो नाज़रीन, DH के हॉस्पिटल समेत तमाम TH के हॉस्पिटल RIC सेंटर्स की हालत बेहतर हुई, जिसकी वजह से आम मरीज़ों को इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम हुई। इस तरीके से डट गए हैं डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान साहब। एजुकेशन सेक्टर में भी इन्होंने मीटिंग्स की हैं, स्कूलों का विज़िट किया है, इम्तिहानी सेंटर्स का विज़िट किया है, हालत को मज़ीद बेहतर बनाया है। उसके बाद टारगेट इनको मिला माह रमज़ान में। आपने देखा है कि माह रमज़ान में जो आटे की तकसीम का अमल था, मुख्तलिफ़ मकामात से आपको इतलात में मिली कि डिप्टी कमिश्नर और DPO को जो निगरान वज़ीर आज़म है मोहसिन रज़ा नकवी साहब, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मुअत्तल भी किया। आप देख लें कि बखर की सूरत हाल आटे की तकसीम में न सिर्फ पुलिस ने और ज़िला इंतज़ामिया ने भरपूर किरदार अदा किया, वहाँ साए का इंतज़ाम किया, कुर्सियों का इंतज़ाम किया, पंखे लगाए गए और लोगों को रश से बचाने के लिए उनके लिए अमली इक़दामात उठाए गए। सुबह से शाम तक आटे की तकसीम तरसील को बेहतर बनाया, जिसकी वजह से कोई इतना बड़ा हादसा पेश नहीं है और आटा बेहतरीन अंदाज में लोगों को मैसर आया और इतना आटा लोगों को
वाफिर मकदार में मिला के उन्होंने सीवियाँ भी बनाई और सूजियाँ भी बनाई और खाने भी खाए और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया और हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। तो ये बहुत बड़ा काम था जिसको 100% रात दिन मेहनत करके डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान ने ऐसा तरीके से ये काम किया। वहाँ पर पुलिस ने भी शाना बेशाना काम किया। खुद SHO सिटी अहमद अब्बास रोखड़ी और इस तरीके से DPO खुद भी लोगों की मदद करते रहे, ख़वातीन की, और पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल भी मेहनत करती दिखाई रही। उनकी तस्वीरें और वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुई। तो ये कामयाब तरीन प्रोग्राम था जो इन्होंने मुकम्मल कराया आटे की तकसीम का। और गंदम की ख़रीदारी का टारगेट दिया गया था 100% पूरा करने के लिए, तो ये पूरा नहीं हो पा रहा था। तो डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान खुद मैदान अमल में आए, दादल चेक पोस्ट से लेकर और बेहल की बाउंड्री तक और कच्चे से लेकर थल तक रात दिन जाग कर मेहनत करके मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ भी की, मुकदमात दर्ज किए, रक्षों को बंद किया, मोटरसाइकिलों पर स्मगलिंग शुरू हुई, रक्षों पर स्मगलिंग शुरू हुई, ढालों पर कोशिश की गई, लेकिन डिप्टी कमिश्नर डट गए और उन्होंने स्मगलिंग रोकने के लिए रात दिन एक करके बिल आखिर वो 100% टारगेट हासिल करने में कामयाब हो गए। गवर्नमेंट ने उनको फिर टारगेट दे दिया कि आप कपास की काश्त का 100% जो है वो यकीनी बनाए काश्त। तो डिप्टी कमिश्नर रात दिन मेहनत करके किसानों के नंबरदारों से मुलाकातें करके महकमा ज़राअत से मीटिंग करके आप वो कामयाब हो गए हैं कि आप वो 100% से अबाव जो है काटन की फसल बखर में काश्त हुई। अल्लाह का फजल है। तो पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने ये ऐलान भी किया है कि हुकूमती सतह पर इनको पाबंद बनाएंगे मिल्स मालकान को, काटन इंडस्ट्रीज़ को, कि वो रेट जो है मुनासिब, जो मुकर्रर रेट है उस पर जो है फ़ी मन काटन की फसल ख़रीद करें। आप डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान इस पे फोकस है कि इनको बीमारियों से बचाना है, ज़्यादा पैदावार हासिल करनी है। महकमा इरीगेशन के अफसरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इस तरीके से ज़राअत के साथ और बाकी पेस्टिसाइड के बारे में भी आगाही दे रहे हैं। किसान बाज़ार लगाए जा रहे हैं और खादों के रेट को कंट्रोल करने के लिए भी मीटिंग्स की जा रही हैं। क्योंकि डिप्टी कमिश्नर बखर की ये ऐसा इक़दाम है। अब जो मौजूदा मसाजिद में जाकर भी उन्होंने खुली कचहरी की, 1 और 2 को भी खुली कचहरी लगी। रोज़ाना की बुनियाद पर उन्होंने मेहमान सेल काउंटर भी कायम किया, वहाँ पर भी लोगों के मसाइल सुन रहे हैं ताकि किसी को कोई मसला पेश ना आए और लोग ये फरियाद ना करें कि। और इस तरीके से डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में जब भी कोई बात आई कि मरीज़ है वहाँ इलाज मुआवजा नहीं हो रहा, तो फौरी तौर पर उन्हें ज़ाती दिलचस्पी देकर उनकी ज़िंदगियाँ बचाईं। तो ये डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान का ऐसा इक़दाम था। अब डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान ने अपनी ईद की खुशियाँ भी हमारे ज़िले के अवाम के लिए कुर्बान की हैं। डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अमान अपनी टीम के हमरा इस ईद उल अज़हा पर भी मुतहरिक रहे। सबसे पहले उन्होंने मंडियों को बेहतर किया, खमियाने, टेंट, पानी का इंतज़ाम किया, पीने के साफ़ पानी का इंतज़ाम किया। फिर जो मंडियों के अलावा जो सेल पॉइंट कैम किए गए थे वहाँ पर भी तमाम अमला, रेस्क्यू, पुलिस, लाइव स्टॉक का अमला, शमियाने, टेंट, म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए गए। वहाँ पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर विज़िट करते रहे। ट्रांसपोर्टर्स की लूट मार की रोकथाम के लिए भी जुर्माने कराए गए, उनको भी चेक किया गया। मुख्तलिफ इक़दाम उठाए गए ईद पर, वन व्हीलिंग करने वालों के ख़िलाफ़, हवाई फायरिंग करने वालों के ख़िलाफ़, पतंगबाजी की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम के, जो अल्लाह के फजल से बखर में ना तो कोई पतंगबाजी हुई और ना कोई हवाई फायरिंग हुई। जो मोटरसाइकिल सवार वन व्हीलिंग करते रहे पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। DPO मोहम्मद नवीद साहब ने, SHO बेहल अहमद अब्बास रोखड़ी साहब ने, SHO सदर मलिक अख्तर बग्गा ने और दीगर ने भी कार्रवाइयाँ की हैं। जो मुतअद्दिद मोटरसाइकिल 10 के करीब मोटरसाइकिल बंद किए हैं, 13 के करीब मुलज़मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं। ये बहुत बड़ा काम है पुलिस का भी। और इसके अलावा लाशों को ठिकाने लगाने के लिए, उठाने के लिए टीमें तश्कील दी गई। डिप्टी कमिश्नर खुद मैदान में गए, मार्केट्स में गए, लोगों के घरों में गए, गली महलों में गए और वहाँ पर उन्होंने शापर बैग तकसीम किए ताकि ये लाशें उसमें डालकर पॉइंट्स पर पहुँचाएँ और वहाँ से म्यूनसिपल कमेटी का अमला उठाए। विदिन 2 मिनट्स के हिसाब से लाशें उठाई गई। दूसरे दिन ऐसे लगता था जैसे कि यहाँ कुर्बानी हुई ना हो और ना ही किसी किस्म की कोई स्मेल आई, ना कोई लोगों को पुरअमन, पुरशफाफ और साफ़ माहौल मैसर आया। तो ये बहुत बड़ी डिप्टी कमिश्नर बखर की कामयाबी है। अब पानी का मसला आया, डिप्टी कमिश्नर बखर फ़ौरन मैदान में आए और मशीनरी कम है, म्यूनसिपल कमेटी में आबादी बढ़ चुकी है, सीवरेज लाइनें बोसीदा हैं, लेकिन उसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर ने कोशिश की है
कि पानी निकासी का इंतज़ाम बेहतर किया जाए। तो इसमें भी डिप्टी कमिश्नर बकर कामयाब हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कंट्रोल रूम कायम किया हुआ है, अपना नंबर लोगों को दिया हुआ है कि मुझसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, ये डिप्टी कमिश्नर की बकर की जो सूरत हाल थी, जो उन्होंने एफ़र्ट्स की हैं आपके लिए, वो आप तक पहुँचाई हैं। अब तक दीजिएगा असलम बलोच को इजाज़त, फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।